प्रणाम वानरराज। प्रणाम महारानी। भद्र की माँ, अभी तुम सभी मिलकर हनुमान की आरती क्यों कर रहे थे? हमने हनुमान से कृतज्ञता व्यक्त की अंजना। उसने भद्रक के प्राणों की रक्षा की है। हमने हनुमान के बल, शौर्य और पराक्रम को प्रणाम किया है अंजना। मैं उसके उत्पात को रोकने का प्रयास कर रही हूँ और तुम सभी इस तरह उसकी प्रशंसा करके उसको उत्पात मचाने का आशीर्वाद दे रहे हो। अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद तो देना ही चाहिए अंजना। तुम्हें हनुमान को लाड प्यार नहीं करना है, तुम मत करो। हम हनुमान को लाड प्यार अवश्य करेंगे अंजना, क्योंकि हनुमान संकट मोचन है, वो विघ्नहर्ता है, वो तारणहार है। आप भी। हमारा हनुमान प्यारा है, दुलारा है। हनुमान, हम कहाँ जा रहे हैं? अग्निवेश ऋषि के आश्रम में। चलो। क्यों? क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो। यही बताने के लिए कि उनके क्रोध से अभी जीत नहीं होते। परंतु हम तो भयभीत हो गए हनुमान। मेरे होते हुए कभी नहीं। चलो। क्योंकि उनके आश्रम के फल अधिक मधुर और अधिक मीठे होते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। जितना उन फलों पर अधिकार उन ऋषियों का है, उतना ही हमारा। क्योंकि फलों के पेड़ वन में पहले ही बन चुके थे और ऋषियों का आश्रम बाद में बना। चलो। स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः। अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। ऋषिवर, जाओ देखो कौन है। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। मैं अंदर जाकर फल तोड़ता हूँ, तुम सब इधर ही रुको। हनुमान, मैं भी चलूंगा। जाओ वापस चंद्रू। हनुमान, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर आ गया हूँ और फल भी खाऊंगा। तुम्हारे जैसे फलों की चोरी करने वालों के लिए हमारे गुरुदेव ने अपने तपोबल से यंत्र बनाया है। जो यहाँ चोरी की भावना से आएगा, वो उसी क्षण अदृश्य हो जाएगा। ओम अग्निदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। महादेवाय नमः स्वाहा।
ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। महाराज कपिस कुंजर का भव्य स्वागत होना चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? कितना काम पड़ा है, जल्दी कीजिए। अरे महारानी देखिए, चारों तरफ सजावट हो रही है, तैयारियां चल रही हैं। जयंती, माँ पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महारानी। इस कक्ष को अच्छी तरह से सजाओ। महाराज! ऋषि कुमारों को प्रणाम। परंतु आपकी ये दशा, कहीं राक्षसों ने आपके आश्रम पर आक्रमण तो नहीं किया? महारानी, राक्षसों ने नहीं, आपका सुपुत्र हनुमान ने। क्या किया हनुमान ने? क्या नहीं किया पूछे वानर राज। पूरी चट्टान तोड़ डाली, यज्ञ ध्वस्त किया। गुरुदेव, अग्निवेश का सारा आश्रम ध्वस्त हुआ। प्रणाम ऋषिवर। वानर राज, देख रहे हैं आप अपने पुत्र हनुमान का प्रताप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ऋषिवर कि ये सब कुछ हनुमान ने ही किया है। आपके कहने का अर्थ क्या है वानरराज? कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ ऋषिवर। तो क्या आपने ये सोचा था कि आपका पुत्र हनुमान धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करेगा? मुझे क्षमा करें गुरुदेव। क्षमा? आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं वानरराज? वानरराज, हमारा संपूर्ण आश्रम ध्वस्त हो गया। जो महायज्ञ हम पूरा करने जा रहे थे वो अधूरा रह गया। इस यज्ञ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति घायल हुआ है, उसकी साधना भंग हुई है, और उस सबके सामने आपका यह क्षमा शब्द बहुत छोटा है वानरराज।
उसे इसके लिए दंड मिलना चाहिए। अरे हम तो उसे श्राप देना चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। वानराज, आपके इसी लाड़ प्यार का परिणाम है ये, जो हनुमान ने ये सब किया। जब तब व्रत से यदि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे ऋषि मुनियों के अपमान की अनुमति दे देंगे। यही शिक्षा दी है आपने हनुमान को। वानरराज, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो दूसरों की आज्ञा का पालन क्या करेगा? क्रोधित ना हो ऋषिवर, मैं आपका आश्रम पहले जैसा ही बनवा दूंगा। एक राजा होने के नाते अपने प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है वानरराज। अपने राज्य में होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका धर्म बनता है वानरराज। ऐसा कहने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आपके राज्यों में आश्रम टूटते क्यों हैं? क्यों ऋषि मुनियों का अपमान होता है? नहीं वानरराज, नहीं। आप क्या मेरा आश्रम पहले जैसा बनवाएंगे? मैं ऋषि अग्निवेश अभी शिक्षण आपके राज्य को त्यागता हूं। नहीं रहना मुझे ऐसे राज्य में जहां ऋषि मुनियों का जीवन ही सुरक्षित ना हो। ऐसा ना कीजिए गुरुदेव। बस वानरराज, बस। हमने आपसे कहा था कि हमारे सहन शक्ति की एक सीमा है, और आज वो सीमा समाप्त हो गई। हम आपकी ये नगरी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। इस नगरी को छोड़ के ना जाइए। हम जानते हैं वानरराज कि आपको हमारी इन बातों से बहुत दुख पहुंचा होगा, किंतु ये सब सत्य है कि आपके पुत्र हनुमान पर कोई अंकुश नहीं है। कल्याण हो। ऋषिवर,